हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। हमें बात ना करते हुए हम सीधे डायरेक्ट हमारे पॉइंट पे आते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन के का पार्ट किया था। और आप प्रॉब्लम आए ना तो आप व्हाट्सअप कर दिया करो। ठीक है, मेरा काम आपको टाइप करवाना कि कंसेप्ट करवाना, उसको समझाना। आपका काम करना प्रैक्टिस करना। तो जो और क्वेश्चन जैसे मैंने पहले फर्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे वे आपने खुद नहीं करने हैं। प्रॉब्लम आए तो आप ना मुझे बता देना, कमेंट कर देना कि फर्स्ट पार्ट के इसमें इसमें मुझे दिक्कत है। ठीक है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी। आप देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड इफ कंसिस्टेंट। यदि ये कंसिस्टेंट है ना तो इसको सोल्व करो। ठीक है जी। कंसिस्टेंट क्या होता है, मैंने बताया था। कंसिस्टेंट क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। यदि यूनिक सोल्यूशन होगा तो एक कंसिस्टेंट होता है, और यूनिक सोल्यूशन होगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये वाला बताया था। यदि यूनिक सोल्यूशन हुआ, कैसे कब होगा यूनिक सोल्यूशन, यदि ए का डिटरमिनेंट्स है 0 के बराबर ना आए। ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना आए तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होंगे, और एक्स का फार्मूला लगेगा ये। और यदि मान लो ए का डिटरमिनेंट्स 0 के बराबर आ जाए, ठीक है जी, ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा, ए क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ए क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ए यदि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मैंने क्या बताया था, तब यूनिक तो नहीं होगा। यूनिक नहीं होगा तो क्या होगा, ये फार्मूला यूनिक तो है नहीं क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये वाला फार्मूला तो लगेगा नहीं। ठीक है जी, आप समझ जा रहे हैं। यूनिक नहीं है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। उसके लिए लगेगा एडजॉइंट ए डॉट बी, ये वाला फार्मूला। क्या, एडजॉइंट ए डॉट बी, ये वाला फार्मूला लगेगा। इसमें क्या होगा, इसमें होते दो पॉसिबिलिटी। इसके अंदर क्या बताई थी, दो पॉसिबिलिटी। ये फार्मूला लगेगा तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी बताई थी। कौन कौन सी, एडजॉइंट ए डॉट बी, एक तो 0 बराबर ना आए, और एक बताई थी एडजॉइंट ए डॉट बी 0 बराबर आ जाए। ये 0 बराबर ना आ जाए तो क्या होगा, सीधी बड़ी बात, ये क्या होगा, अनकंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट हो जाएगा। अनकंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। एक थी बात ये। क्या करेंगे, देखो यदि नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, फार्मूला लगेगा ये। यदि 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा, ए क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो क्या होगा, एडजॉइंट ए डॉट बी होगा। एडजॉइंट ए डॉट बी होगा यदि। ठीक है जी। फिर इस पर क्या आती है, दो पॉसिबिलिटी होती है। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये। पहली कौन सी होगी, एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट दिख जाए ना तो नो सॉल्यूशन, सीधी बड़ी बात। इनकंसिस्टेंट होते तो नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होते तो सॉल्यूशन तो होगा। वो क्या होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर क्या होगा, यदि क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, डिफरेंस बता देता हूँ। कंसिस्टेंट हो जाए, इसमें भी क्या था, कंसिस्टेंट। ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट ना ध्यान से समझा करो। ये भी क्या था, नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो कंसिस्टेंट था। ये भी क्या हुआ, ये 0 बराबर आ गया तो ये भी क्या हुआ, कंसिस्टेंट हो गया। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, ये कब होगा, आपको जी आपने तो कहा था ये कंसिस्टेंट होते तो सोल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट होते तो नो सोल्यूशन होगा। तो 0 बराबर नहीं है तो सोल्यूशन तो हो गया, यूनिक सोल्यूशन तो कंसिस्टेंट। लेकिन 0 बराबर रहेगा फिर भी कंसिस्टेंट। तो इसका क्या है डिफरेंस, ये देखो। ये कंसिस्टेंट जब ए क्या है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ये क्या सिंगुलर मैट्रिक्स है। यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया तो सीधी बड़ी बात यूनिक सोल्यूशन होगा, तो ये कंसिस्टेंट होगा, तब ये फार्मूला लगेगा। ठीक है जी। और यदि ये ए क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, 0 के बराबर होगा डिटरमिनेंट इसका, तो ये एडजॉइंट ए डॉट बी आएगा, तब क्या होगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। और ये 0 के बराबर आएगा ना तो कंसिस्टेंट होगा।
कंसिस्टेंट का मतलब बताया था कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। क्या बताया था कंसिस्टेंट का मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये रहा, और यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए तो क्या होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो तो क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए तो क्या होगा, ध्यान से समझना, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। देखो कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बात आती है कंसिस्टेंट, ये भी है ये भी है। ये बताता है ये नॉन सिंगुलर है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन, तब तो फार्मूला ये। और यदि ए क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो क्या होगा, जीरो के बराबर, तो एडजॉइंट ए डॉट बी आएगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। ये जीरो बराबर बराबर ना आए तो इनकंसिस्टेंट, तो डायरेक्ट सीधा लिख देंगे नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, सीधी बड़ी बात। अब देखो यदि ये ए सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तब एडजॉइंट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो बराबर आ जाए तो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होगा, लेकिन यूनिक नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ये बताऊंगा मैं क्यों होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आगे। तो पहले एक बात समझो, आप एक बात बताओ, ये वाला फार्मूला ना, इसके अंदर यहाँ पर ये वाला फार्मूला क्यों लगा, आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। कभी सोचा है, किसी ने बताया आपको, हाँ सभी क्या किसी ने बताया वो डायरेक्ट कर देंगे, हाँ ये होगा तो ये फार्मूला लग जाएगा, और यदि सिंगुलर आ गया तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, और ऐसे ऐसे ये तो सभी बता देते हैं। लेकिन इसकी जो जड़ है ना, जो उसके तक काम किसका पहुँचाने का, हमारा है। किसका है, हमारा है। हम हमारे क्या है, हमारी क्लास क्या है, फूल पत्ती वाली क्लास है। फूल पत्ती वाली क्लास है, फूल पत्ती वाली क्लास के बच्चे हैं, तो वे क्या करते हैं, वो हर चीज़ समझ के चलते हैं। ठीक है जी। एक अनाउंस करूँगा मैं लास्ट के अंदर, एक अपडेट की है मेरे अपनी क्लास के अंदर, वो आपके किसके लिए है, रिवीजन के लिए है, वे मैं क्लास के एंड में बताऊँगा। अब देखो जी, अब देखो, और एक बात और थी, शायद एक बात और करनी थी। क्या मैं अपनी क्लास का टाइम 1 आवर्स कर दूं? क्या आपके लिए 1 घंटा पढ़ सकते हो क्या आप ऑनलाइन? आप पूरी 1 घंटा क्लास लगा सकते हो क्या? कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है जी। आज आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या आप 1 घंटा की क्लास कंटिन्यू लगा सकते हो क्या? है इतनी कैपेसिटी तो मैं 1 घंटे क्लास कर देता हूँ आपकी, ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नहीं तो यार ऐसे चलता रहा तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद 2 बारी रिवीजन भी करनी है, उसके बाद 1 बारी पेपर के अंदर रिवीजन करनी है इसके साथ, ठीक है जी। और मैं क्या करूँगा, एक रिवीजन के लिए अपडेट की मैंने, वो लास्ट के अंदर बताऊँगा, ठीक है जी। ये जरूर कमेंट बॉक्स में करना, आप लगा सकते हो क्या? देखो जी, अब ध्यान से देखो, एज, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तब यही फार्मूला क्यों लगा, कि यो क्यों नहीं लगा, ये बताओ, ये क्यों नहीं लगा? तो मैंने एक बात बताई थी, क्या बताई थी, यदि ए का डिटरमिनेंट्स है ना, 0 के बराबर आ जाए तो ए क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है जी। ए क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बताया था मैंने, आप बताओ, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? आप कहोगे जी नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट। ए का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नॉन सिंगुलर होगी। क्या बताया था मैंने, क्योंकि ए का इनवर्स का फॉर्मूला आता है 1/a का डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ए, ये होता है। यदि ए का मान, ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर है तो 0 के बराबर रखेंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ए बटे 0 मतलब क्या होगा, एडजॉइंट डिवाइड बाई 0। किसी के बटे में 0 हो जाए, किसी के डिवाइड में 0 हो जाए तो क्या होगा, इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाती हुआ, इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाती है। इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, उसका कोई क्या होगा, ए का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा यार, कोई भी यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हुई, कोई भी डिटरमिनेंट्स लेंगे, कोई भी मैट्रिक्स लेंगे, हमेशा क्या हुआ, लास्ट में चलकर सोल्यूशन क्या आना है, इन्फिनिटी आना है। कोई फिर क्वेश्चन क्या पड़ा यार, तो मतलब कहने का अर्थ है ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, तो आप बताओ, ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा, ए का इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो ये फार्मूला खाक एग्जिस्ट करेगा। इसको हटा देंगे हम, इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या हुआ, देखो हटा दिया ये, ठीक है जी। तो इसलिए क्या हुआ, तो ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आया तो सिंगुलर है, तो ये फार्मूला लगेगा। क्यों, इसके अंदर ए का इनवर्स नहीं आता, बस ए का इनवर्स हटा दिया,
उसकी जगह क्या लगा दिया, अर्जेंट ए तो था इसमें भी, इसकी जगह इनटू में भी लगा दिया, बस ऐसे फार्मूला याद करते हैं। और यदि ये जीरो ग्राफ बनना है तो इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशन। और यदि अर्जेंट ए डॉट बी जीरो बराबर आ जाए तो कंसिस्टेंट, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। और कंसिस्टेंट होगा तो कुछ तो सोल्यूशन होगा, चाहे तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। यदि ए क्या नॉन सिंगुलर है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, ए इक्वल टू जीरो बराबर है तो क्या हुआ, वो डिपेंड करेगा। उसके बाद हम अर्जेंट ए डॉट बी निकालेंगे, वो भी जीरो आ गया तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर ये, तो इसके अंदर कैसे लिखेंगे, द गिवन, सबसे पहली बात क्या है, द गिवन, तो दो इक्वेशन है तो सिस्टम बन गया, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया, इक्वेशन होगा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा इक्वेशन हो। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या थी मैट्रिक्स फॉर्म, ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक बात यहाँ पर ये वर्ड डाल देना वेयर, जहां पर ए क्या है, बी एक्स क्या है, बी क्या है, ये लिखेंगे। तो ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, ठीक है जी। ए क्या है, एक देखो ए क्या तो बता हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कोफिशिएंट क्या एक्स वाई के कोफिशिएंट लिख दो। और याद रखना सभी वो क्या लिखने हैं, कॉलम के लिखने हैं, 2 3 है, 3 2 है, ठीक है जी। एक्स क्या है, एक्स क्या है, क्या था वेरिएबल को, वेरिएबल मैट्रिक्स जिसके अंदर वेरिएबल लिखेंगे, कितने वेरिएबल है, एक्स और वाई 2 ही है, जेड और होता तो ऐसे लिख देते हैं, मैंने क्या था कॉलम के अंदर लिखने हैं सभी। बी क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है, मतलब जिसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या 5 और 2 है, और सभी क्या लिखने हैं, कॉलम के अंदर लिखने, लिख दिया। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, ए का डिटरमिनेंट्स, बस ये स्टेप याद रखो। ऐसा करते ही ये लिख दिया, टाइम ना मिले ना एग्जाम के अंदर ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखना, आपने बस सोल्यूशन करना, ए एक्स बी लिखा, उसके बाद इसका डिटरमिनेंट्स करेंगे। देखो 3 2 दूनी 4 माइनस का 3 दिए 9, क्या आएगा माइनस का 5, नॉट इक्वल 0, नो 0, तो ए क्या हुआ, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, हेंस हैव यूनिक सोल्यूशन, यहाँ पर ही नॉन सिंगुलर है क्या ना, तो क्या हुआ, एक यूनिक सोल्यूशन होगा, हेंस हैव यूनिक सोल्यूशन, ठीक है जी। गिवन बाई जो दिया किसके द्वारा दिया जाएगा, यूनिक सोल्यूशन तो क्या होगा, फार्मूला इस द्वारा ही, ए का इनवर्स इंटू बी, इसके द्वारा। आप अब बताओ एक्स का मान है, बी का मान है, किसका मान रहेगा, ए का इनवर्स, तो ए का इनवर्स निकाल देंगे, ये मिटो दूं, वो मिटो दे, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ए का इनवर्स निकालेंगे, ए का इनवर्स क्या होगा, वन बटे में ए का डिटरमिनेंट ज्वाइंट ऑफ ए। अर्जेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, बताऊंगा नहीं कि कोफैक्टर कैसे निकलते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए क्या आएगा, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको चेंज कर देंगे माइनस के साथ, पता चलेगा कोफैक्टर आप निकाल ले आते हो, निकाल देना। अर्जेंट है ये अर्जेंट क्या हुआ, कोफैक्टर का क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, तो क्या हुआ 2 माइनस का 3, पहली रो पहले कॉलम के अंदर, दूसरी रो दूसरे कॉलम के अंदर, तो सेम ही आ गया, आपको बात नहीं। तो ए का इनवर्स क्या आएगा, 1 बटे में ए का डिटरमिनेंट कितना है, माइनस का 5 इंटू में 2 3 अर्जेंट ए का मान, ठीक है जी। ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स आ गया तो क्या हुआ, एक्स इजिकल टू क्या हुआ, ए का इनवर्स इंटू बी, एक्स का मान कितना था, एक्स का मान तो एक्स वाई था, ए का इनवर्स कितना है, इंटू 2 इंटू बी का मान कितना है, ये वाला था बी का मान 5 और 2, ठीक है जी। ये अंदर मत खोल देना, देखो आसान करने हैं हमने, तो इसको अंदर मत ले जाना, पहले इनकी मल्टीप्लाई करो उसके बाद अंदर ले जाना। देखो ये वाला तो क्या हुआ, एक्स और वाई ऐसे कैसे, ये 1 बटे 1 बटे 5, इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 माइनस का 3 दूनी 6, इसके साथ अब ये तो हो गया, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 3 15 2 दूनी 4,
क्या हुआ 10 में से 4 गए 4 आएगा, 10 में से 6 गए 4, 15 में से 4 गए -11, -11 ये आ गया। अब x और ये y क्या होगा, -5 को अंदर ले जाओ तो 4 बटे -5 और 11 बटे -5, -11 था, माइनस से माइनस कट गया तो 11 बटे 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का मान कितना आ गया, x का मान कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो x का मान कितना हुआ 4 बटे -5 और y का मान कितना होगा 11 बटे 5। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3x माइनस का 2y इक्वल टू 5, 3x माइनस का 2y इक्वल टू 5, 6x माइनस का 4y इक्वल टू 2। ओके जी, अब देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ए का मान क्या हुआ 3 6 माइनस का 2 और माइनस का 4 क्या बताया था, वैसे भी स्टार्टिंग अंदर बता दिया, तो इक्वेशन की थी प्लस की थी फॉर्मेशन। जो इसका मतलब क्या हुआ, जो माइनस का निशान आएगा ना वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे वो। जैसे हम इसका आगे माइनस का निशान तो माइनस का सान लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे, माइनस का 4 लिखेंगे, ऐसा नहीं। कई बच्चे क्या रहते हैं ये 2 और 4 ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान देना भाई हर चीज़ का। ये एक्स आएगा, एक्स मान क्या है, कितने कोएफिशिएंट है 2, डी का मान कितना है 5 और 2, ये तो वही आ गया 5 और 2। ठीक है जी, ए का डिटरमिनेंट कर दो, 4 3 12 माइनस 6 2 12, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, क्या आ गया आपकी बार 0। तो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे नहीं बात, अब आगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो सॉल्यूशन तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो ए इनवर्स इनटू बी, ये वाला फार्मूला तो काट दो। अब फार्मूला के अनुसार लिखा अर्जॉइंट ए डॉट बी इनटू यो। देखो ऐसा करते हैं ना, जैसे ए इज नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर आते ही आपका दिमाग ऐसा आना चाहिए, ये फार्मूला हटा के ये फार्मूला लगेगा। अब इसके अंदर या तो 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा, या 0 के बराबर आएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 पॉसिबिलिटी होगी। तो बस ऐसे करना, 2 पॉसिबिलिटी हुई तो देखो कैसे लिखते हैं। तो क्या लिखे 10, इसलिए क्या हुआ देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, क्या लिख देता हूँ पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज होगी। कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, देखो एक पहले क्या बताया था मैंने, अर्जॉइंट ए डॉट बी 0 के बराबर ना आए। दूसरी क्या होगी, अर्जॉइंट ए डॉट बी 0 के बराबर आ जाए। तो इसका ऐसे लिख देना इफ यदि अर्जॉइंट ए डॉट बी इक्वल टू 0 के बराबर ना आए तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, देन क्या हुआ, सीधा डायरेक्ट लिखना है सिस्टम क्या इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम क्या हुआ, यदि यार 0 के बराबर ना है तो क्या होता, सिस्टम क्या इनकंसिस्टेंट बताता। इनकंसिस्टेंट दिखते क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, याद आना चाहिए, एंड हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, अरे इनकंसिस्टेंट होते याद क्या आना है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं रखता वो। यदि कोई सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया तो नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट, अरे यदि 0 बराबर आएगा तो क्या होगा, देन सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। लेकिन वो वाला कंसिस्टेंट नहीं, यूनिक वाला होता तो फार्मूला लगता, लेकिन ये वाला फार्मूला तो इनकंसिस्टेंट। तो एंड क्या लिख देंगे, ये क्या जी एंड है, एंड हैव क्या लिखेंगे, ये दूसरा इनकंसिस्टेंट है अर्जॉइंट ए डॉट बी इक्वल टू 0 वाला। तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या रखेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बात खत्म जी, 2 पॉसिबिलिटी होगी, एक ये। हम चेक करते हैं अर्जॉइंट, हम अब क्या निकालेंगे आप बताओ, अर्जॉइंट ए डॉट इनटू में क्या हुआ बी निकालेंगे। अब उसके देखते हैं, यदि 0 के बराबर नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, बात खत्म जी। लेकिन
अर्जमेंट ए डॉट बी जीरो के बराबर आ जाए तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। तब क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे और वे हमने निकालने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो अब देखो ये मिटा दो क्या, अब देखो देखना, अब देखो जी, अब देखो देखो जी। पहले क्या हमने अर्जमेंट निकालना है। अर्जमेंट के लिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, कोफैक्टर निकाल दूँ। को फैक्टर ऑफ ए क्या होगा, मैं डायरेक्ट ही करूँगा, अपने करने आते हो गए। इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, इसको भी चेंज कर दो और माइनस के निशान चेंज कर दो। माइनस का तो माइनस, माइनस प्लस का तो माइनस का, और माइनस का तो प्लस का। यह आ गया अर्जमेंट। क्या आएगा इसका, इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो माइनस का 4 माइनस का 6, पहली रो पहले कॉलम के अंदर, दूसरी रो दूसरे कॉलम के अंदर, बात खत्म जी। अर्जमेंट आ गया। फिर क्या निकालना था हमने, अर्जमेंट ए डॉट बी निकालना था। ये यहाँ पर लिख देना नाउ, फार्मूला स्टार्ट करें था उसके अंदर लिखना नाउ। अब मतलब जो चीज़ हमने जो चीज़ हमने जरूरत थी ना, जरूरत थी, जो नीड थी, वो तो हमने निकाल दी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को नाउ लगा के मैंने। अब हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है, फुल पत्ती वाले क्लास। अब मेहनत करेंगे। अर्जमेंट ए डॉट बी क्या होगा, अर्जमेंट ए का मान कितना, ये माइनस 4 2 माइनस 6 3 इंटू में क्या होगा, बी का मान कितना होगा 5 और 2, यही होगा। मल्टीप्लाई करना, 5 और 20 माइनस का 20 प्लस का 2 दूनी 4। किसे करना, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, पहले एलिमेंट का पहले के साथ गुणा, प्लस में निशान, प्लस का निशान लगा के दूसरे एलिमेंट का दूसरे साथ गुणा। ठीक है जी। इसके लेकिन क्या होगा, इसकी पहली रो लेनी है, इसकी पहले कॉलम, बात बताओ। अब देखो दूसरी रो पहला कॉलम, 6 में से 30 प्लस में कितना हुआ 3 6, तो 20 में से 24 का कितना हो जाए 16, माइनस का 30 में से 6 का कितना हो जाए 24, ये भी माइनस का। ठीक है जी, दोनों क्या आ गए, ये आगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप बताओ। अर्जमेंट ए डॉट बी यहाँ पर लिख दूँ, अर्जमेंट ए डॉट बी कितना किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन डिजिट जीरो है, जीरो के बराबर तो नहीं आया ये, सीधी बात, जीरो के बराबर नहीं आया तो क्या लिखेंगे, ये मिटा दूँ यहाँ पर, सीधी बड़ी बात। अर्जमेंट ए डॉट बी जीरो के बराबर नहीं आया, क्या नहीं आया, ये क्या है 16 24 नॉट इक्वल जीरो, तो क्या हुआ, हैंस क्या हुआ, जो पहली बात लिखी थी वो लिखनी है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट लिखना है, एंड हैव नो सॉल्यूशन, बात खत्म, बस इतना छोड़ना है। अर्जमेंट ए डॉट बी यदि जीरो ग्राफ ना आए तो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, बात खत्म। यदि आ जाए तो क्या होगा, अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं ये चीज। यदि ना आए तो क्या होगा, ऐसे ही होते हैं हमारे फुल पत्ती वाले क्लास में, ऐसे सोचा करो, यदि आ जाए तो क्या होगा, ना आए तो क्या होगा और क्यों होगा, बस इसका मतलब हम इसका यदि मैंने क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना, इसका क्यों आया और कैसे आया, तो समझ हम क्या हो गए, मैथ में एक्सपर्ट हो गए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 2x प्लस में 3y इक्वल 5, 6x प्लस में 9y इक्वल टू 15। ए का मान क्या हुआ 2 3 6 9, एक्स का मान क्या हुआ x और y, बी का मान क्या हुआ 5 और 15। ए का डेटमेंट्स करते हैं, क्या हुआ 9 9 2 18, अच्छा 3 18, क्या आ गया जीरो बराबर आया तो क्या हुआ ए इज सिंगुलर। यदि ए सिंगुलर हो तो क्या होगा, तो यूनिक तो नहीं है, यूनिक होता तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी वाला ये वाला फॉर्मूला लगता है, तो इसको टाउ हटा दिया, उसके बाद क्या होगा सिंगुलर 10, इसलिए क्या होगा क्या आएगा, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी
लिख लोगे जो बता था। टू पॉसिबिलिटी पहली क्या होगी, यदि एडजॉइंट ए डॉट बी इज नॉट इज इक्वल टू 0 आए तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या रखेगा, सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। लिखना मैंने बता दिया कैसे लिखना है, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। पहली बात लिखनी है, इफ एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 तो क्या इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन रखेगा। लिखना मैंने बता दिया कैसे लिखना है, अभी तो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आ जाए एडजॉइंट ए डॉट बी 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। लिखेगा कंसिस्टेंट होगा तो क्या रखेगा, यदि कंसिस्टेंट है तो क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी। तब देखो हम निकाल के देखते हैं दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होगी। क्या चाहिए हमने, एडजॉइंट ए डॉट बी, ये करना है। पहले एडजॉइंट चाहिए तो क्या हुआ, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो को फैक्टर ऑफ ए क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ ए क्या आएगा, इसको इस साइड दे जाओ, इसको इस साइड दे जाओ, इन दोनों को चेंज कर दो, 6 यहाँ पर 3 यहाँ पर चलेगा, 1 माइनस 6 लगा दो। एडजॉइंट क्या आएगा, रो को कॉलम के अंदर, कॉलम को रो के अंदर, ये आ गया, ट्रांसपोज कर दिया। अब क्या आएगा देखो, ये मिटा दूं, यहाँ पर क्या लिखना था आपने, नाउ एडजॉइंट ए डॉट बी, क्या बता जब क्वेश्चन अब स्टार्ट कर देना, सब कुछ आ गया फार्मूला के अंदर पुट करना, तब नाउ लिख के ये स्टार्ट कर देना। एडजॉइंट का मान क्या था, ये 9 माइनस का 3 माइनस का 6 और माइनस का 2 इंटू बी का मान कितना है 5 और 15 मल्टीप्लाई कर दो, इसको मिटा दूँ, आ जाओ जी। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 9 पंजे 45, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस माइनस का 15 3 45, 7 30 माइनस का 15 दूनी 30 प्लस का, इससे कट गया, इसके कट गया, आ गया 0 बराबर। लो जी अब भी फिर पंगा आ गया, क्या चीज़ आ गई, एडजॉइंट ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, यही होगा। तो क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, तो ये तो हो गए कुछ ना कुछ। तब देखो इसके लिए क्या करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए देखते हैं क्या हुआ। इसके लिए क्या हुआ, इतना करने के बाद देखो ऐसे आ जाए ना कंसिस्टेंट हो, इसके बाद भी तब क्या करते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए तो ये क्या हो गए, इनका मान क्या हुआ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई है ना जो, उसका मान के पुट कर देंगे, क्या वाई का मान के पुट कर देंगे, क्या कर देंगे वाई का मान के पुट कर दें। तो पहली इक्वेशन है ना हमेशा ये एक इक्वेशन, पहली को 1 मान लो, दूसरी को 2 मान लो, तो फर्स्ट इक्वेशन है नहीं, उसके अंदर y इक्वल टू के, वाई का मान के मान लेंगे, ठीक है। लेट क्या कर दिया, y का मान के मानना, हमेशा ही क्या करना है, हमेशा ही क्या करना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए तो y का मान के मानना है, और x का मान क्या होगा, यदि y का मान के है तो y का मान के है मान लिया, और पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट को मैं पुट कर देंगे तो क्या होगा, क्यों कर देंगे, क्योंकि y का मान क्या आ गया, और कहने का अर्थ क्या है, ये जो मतलब इक्वेशन है ना उसको के अंदर चेंज कर दो, के अंदर कैसे चेंज होगा, y का मान के मान लिया, आपकी मर्जी x का मान के मान लो, लेकिन क्या है, बुक के अंदर y का मान के माना ना, तो आपको y का मान के मानना है। वैसे जनरली नॉलेज के लिए तो आप x का मान के मान सकते हो, लेकिन क्यों बता रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ y का मान के मानना है, क्योंकि बुक के अंदर दिया हुआ है, पेपर कौन मैं थोड़ी चेक करूँगा, मुझे तो पता ये गलत नहीं है, एग्जामिनर चेक करेगा। एक आधा एग्जामिनर ऐसा होता है जो कॉपी पेस्ट होता है, पता समझ गए क्या, बेटा रट्टा मार, तो वो क्या करेगा, उसके हाथ में आपकी कॉपी लगी ना, तो वो क्या करेगा, यार एक्स का मान थोड़ी के का मान मानते थे, मैंने तो बुक में ये पढ़ा था वाई का मान के माना था, तो वो काटा मार के आपका नंबर काट देगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, जो कुछ कहता हूँ रीजनेबल कहता हूँ, बिना रीजन के मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है जी। वाई का मान के मान लिया, पुटिंग इन सेकंड फर्स्ट इक्वेशन क्यों कर दिया पुट, क्योंकि वाई का मान के माना, तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करना तो क्या आएगा, क्योंकि एक्स का मान और निकाल देते हैं 2x
और इसमें 3k इजकल टू 5 ये आएगा। तो 2x इजकल टू क्या हुआ 3k को इस साइड दे जाओ, माने का 3k प्लस का है बराबर निशान से इस साइड जाते हुए माइनस का हो जाएगा। और ये 2 है मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड के अंदर आ जाएगा। y का मान आ गया, x का मान आ गया। तो क्या करेंगे x और y का मान जैसे पिछली क्लास में 10वीं में पढ़ा था आपने, एक इक्वेशन से क्या करते हैं x और y का मान निकाल लेते हैं, फिर दूसरी के अंदर पुट कर देते हैं, देखते हैं सेटिस्फाई होती है या नहीं, ऐसे चेक कर देते हैं। तो क्या हुआ y, ठीक है, पुटिंग पुट लिखना, पुट द वैल्यू ऑफ x और y इन सेकंड इक्वेशन, इसके अंदर सेकंड इक्वेशन। देखते हैं सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं तो क्या हुआ, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया। देखो x और y का मान सेकंड इक्वेशन पुट कर दिया तो क्या हुआ 6, x का मान क्या है वो लिख दो 5 माइनस का 3k/2 प्लस का 9, y का मान कितना k इजकल टू 15 कर दिया जी सेकंड इक्वेशन पुट। क्या करना है y का मान k निकालना है, y का मान k यदि नो कंसिस्टेंट आ जाए एडजॉइंट a डॉट b इजकल टू 0 आ जाए तो कंसिस्टेंट होगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होगा, हमने क्या मानता है ऐसा, क्या तो x का मान या y का मान k मान लेते हैं, उसके बाद x का मान मानेंगे तो उस पहले इक्वेशन पुट करना चाहिए, x का मान मानो चाहे y का मान, पहले इक्वेशन पुट करके यदि y का मान k माना तो x का मान भी k के अंदर ही उसका मान निकाल लो, यदि x का मान k माना तो y का मान निकाल लो k के अंदर, ठीक है जी। और दोनों मान है ना इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे, क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करने के बाद देखते हैं, आप बताओ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्यों पुट किया है, क्योंकि हमने क्या निकालना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। क्या निकालने हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके लिए देखते क्या हो, देखो 2 से कट गया 3 को अंदर ले जाओ, 2 से कट गया 3 आ गया, एक स्टेप काट दिया मैंने, इसके अंदर खोल दो तो 5 15 माइनस का 3 दिए 9k प्लस में 9k इजकल टू आएगा 15। अब देखो अब हमारा स्टार्ट होता क्वेश्चन, देखो इससे ये कट गया, क्या बराबर आ गया, क्या बराबर आ गया क्या, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं बराबर आ गया, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये आ गया, तो हैंस द सिस्टम है नहीं, तो इसलिए क्या हम क्या लिख देंगे हैंस, इसलिए द सिस्टम है वो क्या होगा इज सिस्टम हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यही प्रूव करना था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। ये लिख देंगे, ये लिख दिया, और गिवन बाई कैसे आएगा, गिवन बाई दिया हुआ y का मान k ये और x इक्वल टू 5 माइनस का 3k, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है। पहला कंसेप्ट क्या बनता है x इक्वल टू a इनवर्स b, दूसरा में क्या था एडजॉइंट a डॉट b इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या हुआ नो सॉल्यूशन, वो वाला मैंने पहला पार्ट करवाया है, कोई दिक्कत नहीं हुई, उसमें तो क्या था इनकंसिस्टेंट था नो सॉल्यूशन। लेकिन इसमें क्या हुआ यदि कंसिस्टेंट आ जाए तो क्या हुआ ए एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे 0 बराबर आ गया दोबारा, तो कंसिस्टेंट हो गया, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम y का मान k पुट करते हैं, y का मान k पुट करेंगे या x का मान k पुट करेंगे, तो वो कर देंगे क्या हुआ y का मान k पुट कर दिया, k पुट करना पहले इक्वेशन के अंदर, क्यों करना है क्योंकि इससे x का मान और निकालेंगे, तो x और y का मान आने के बाद वे दोनों x और y का मान सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, और देख यदि वो क्या होगा यदि यह क्या 15 के बराबर है, यदि k का x और y का मान सेकंड इक्वेशन पुट करने के बाद ये दोनों 15 बराबर आ जाए ना, तो क्या होगा द सिस्टम है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखता है गिवन बाय ये लिए। मुझे पता है, मुझे पता आप समझ गए नहीं, समझे नहीं हो, क्यों नहीं समझे हो, 15 के बराबर 15 कोई सॉल्यूशन तो आया नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे कह दिया, यही सोच रहे हो ना आप, मुझे पता है यही सोच रहे हो आप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे कह दिया,
वाई का मान ये, के का मान इसके लिए, क्यों कह दिया वो देखो ध्यान से। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। अब देखो बस हम क्या सुना रहा हूँ मैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होया कैसे, तो देखो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी ये, ध्यान से समझना, ये आ गई। अब के का मान आप बताओ, इस के का मान मैं क्या पुट करूं, कुछ भी पुट कर लो, मान ले वो आंख बीच के आपने कर दिया 2006 पुट कर दिया, तो के का मान 2006 पुट कर दिया, तो यहाँ 2006 का 20,006, तो 20,006 यहाँ पर पुट कर दिया, तो क्या बताओ, देखो ये 9 है, ये 9 है, क्या आप ये बताओ, सीधी डायरेक्ट बात बताओ, ये भी सेम और ये वैल्यू सेम, यहाँ पर कुछ के का मान कुछ भी पुट करेंगे, यहाँ पर भी कुछ वही पुट करना पड़ेगा, कहने का यहाँ पर चाहे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ पर एक तो यहाँ पर भी एक, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट जाएंगे हमेशा, कुछ भी पुट कर लेना, जैसे ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, मल्टीप्लाई 9 तो ये और ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का हमेशा कटेंगे, तो चाहे के का मान कुछ भी पुट करो, आना क्या है, ये तो हमेशा कटेंगे, के का मान कुछ भी पुट करो ये तो हमेशा कटेगा नहीं, क्यों, एक दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस के एक माइनस के, ये तो कटे कटेंगे। जैसे आपने यहाँ पर 15 पुट किया, 15 9 9 15 नहीं में 135, या भी 135, लेकिन माइनस प्लस के कटेंगे, आंसर क्या आना है हमेशा, कहने का अर्थ है 15 इक्वल टू 15, आंसर हमेशा ये आना है, चाहे इनफाइनाइट मतलब मैं कभी भी मतलब इनफाइनाइट रियल नंबर कुछ भी पुट करो, माइनस से स्टार्ट होते नंबर और प्लस तक मतलब इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वे पुट करके देख लो, आंसर क्या आएगा हमेशा 15 इक्वल टू 15, इसलिए कहते हैं ये, इसलिए कहा है कि ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखता है, क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखता है, समझ में आ गया अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, क्योंकि के का मान कुछ भी रख लेंगे, यहाँ पर के का मान कुछ भी रखेंगे तो क्या हुआ, तो एक्स और वाई का मान क्या हुआ आता जाएगा, के का मान मैंने 15 रखा है, यहाँ पर 15 15 रखो, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वाई और एक्स मान आ जाएगा, एक पुट करोगे तो भी एक्स और वाई का मान आएगा, मतलब एक्स और वाई का कुछ भी पुट करेंगे ना, मतलब के का मान कुछ भी पुट करेंगे तो क्या हुआ, एक्स और वाई का मान आता जाएगा, कितने मान निकालोगे, तो इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, ऐसे समझते हैं, देखो आगे एक क्वेश्चन और देख लेते इसी का।